हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राधे राधे टू एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं रमन कसनू आप सभी का आपके अपने चैनल आर क्लासेस पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो हमारा क्लास 10th में पहला चैप्टर केमिस्ट्री में चल रहा था, वही चैप्टर के अंतर्गत हम ये लेक्चर नंबर 8 लेकर आए हैं। और इस वाले लेक्चर में हम अपने ऑक्सीकारक तथा अपचायक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। संक्षारण तथा विकृत गंधका के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लगभग ये हमारे चैप्टर का आखिरी लेक्चर है, तो हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार कैमरे में आप लोगों को देखे लेता हूं कि वीडियो आपको क्लियर दिख रहा है या नहीं। आपको वीडियो एकदम क्लियर दिख रहा है। हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहले टॉपिक कौन सा है कि ऑक्सीकारक। सबसे पहला टॉपिक कौन सा है? ऑक्सीकारक। तो आपके एग्जाम में कभी कभी आ जाता है कि ऑक्सीकारक तथा अपचायक की डिफिनीशन लिखिए, ऑक्सीकारक तथा अपचायक क्या हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो आप इस तरीके से लिखेंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक क्या है कि मैंने डिफिनीशन को बहुत ज़्यादा बड़ा करने की कोशिश नहीं की है, मैंने एकदम छोटी डिफिनीशन लिखी, आप पढ़िए एक बार। ऑक्सीकारक क्या है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है, क्या होता है? अपचयन। जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे हम ऑक्सीकारक कहते हैं। क्या कि कोई अभिक्रिया है हमारी, मैंने आपको अपचयन और ऑक्सीकरण के विषय में समझाया है इसके लगभग पिछले वाले लेक्चर में। इसके पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको ऑक्सीकारक तथा अपचायक के बारे में ऑक्सीकरण तथा अपचयन के बारे में समझाया है। तो इसमें क्या है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है, क्या होता है? अपचयन होता है, उसे हम ऑक्सीकारक कहते हैं। अभी जब मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा, डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा। आप एक बार अपचायक की डिफिनीशन भी पढ़ लीजिए। क्या है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक कहते हैं। अब इसमें दो चीजें आई हैं। क्या क्या आई हैं? पहला है हमारा अपचयन, दूसरा है हमारा ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकरण को क्या बोलते हैं हम? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का एडिशन, मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना। और ऑक्सीकरण का जस्ट उल्टा हमारा क्या होता है? अपचयन, यानी कि ऑक्सीजन का निकलना। अब आप इस एग्जाम्पल को एक बार ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास करिए। मैं थोड़ा कैमरे को नीचे करता हूं, आप अपना पूरा फोकस इस एग्जाम्पल पर लेकर आइए। अब देखिए, ये हमारा जिंक ऑक्साइड है। क्या है? ये हमारा जिंक ऑक्साइड। और जिंक ऑक्साइड में जब हम कार्बन को जोड़ते हैं तो हमारा जिंक बाहर निकल जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है। ये क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जिंक में से ऑक्सीजन निकल रहा है। क्या? ये जो हमारा जिंक है, ये आप इधर से देखिए, ये जो हमारा जिंक है इसमें में से हमारा ऑक्सीजन निकल रहा है। और ऑक्सीजन का निकलना क्या है? अपचयन। ऑक्सीजन का निकलना क्या है? अपचयन। और जो हमारा कार्बन है, जो जिंक में से ऑक्सीजन निकल रहा है, वही ऑक्सीजन आकर कार्बन में जुड़ रहा है, अर्थात ऑक्सीजन हमारा जुड़ रहा है और ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, अर्थात हमारा ये क्या है? ऑक्सीडेशन, अर्थात ऑक्सीकरण। अब आप देखिए कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे हम ऑक्सीकारक कहते हैं। तो इस पदार्थ में किसका अपचयन हो रहा है? जिंक ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, क्योंकि जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल रही है, इसलिए उसका अपचयन हो रहा है। तो हमारा ये जिंक ऑक्साइड क्या है? ऑक्सीकारक। जिंक ऑक्साइड क्या है? ऑक्सीकारक। यानी अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होगा वो हमारा ऑक्सीकारक होगा। और नीचे वाली डिफिनीशन लिखिए कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, तो ऑक्सीकरण यहां पर किसका हो रहा है? कार्बन का।
क्योंकि कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, अर्थात इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, और जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे हम क्या कहते हैं, अपचायक कहते हैं। क्योंकि यहां पर कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है इसलिए हमने कार्बन को अपचायक लिख दिया। आई होप कि आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझ गए होंगे। एकदम फंडा क्लियर है, एक बार आप फिर से समझने का कोशिश करिए कि ये हमारा जिंक ऑक्साइड है, इसमें जब हम कार्बन जोड़ते हैं तो हमारा जिंक बाहर निकल जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है, और हमारे इस जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल रही है इसलिए उसका अपचयन हो रहा है, और जिस अपक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे हम ऑक्सीकारक कहते हैं, और हमारे कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रही है इसलिए इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, और किसी रासायनिक अपक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे हम अपचायक कहते हैं। आई होप कि आपको ऑक्सीकरण और अपचायक के बारे में समझ में आया होगा। अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप सबसे पहले उसकी डिफिनीशन लिखेंगे, उसके बाद इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। मैंने यहाँ पर लिखा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीकरण हो रहा है, कार्बन का कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीकरण हो रहा है, अर्थात यह हमारा ऑक्सीकरण जिसका होता है वो हमारा क्या है, अपचायक। और जिंक ऑक्साइड का जिंक में अपचयन हो रहा है, अर्थात जिसका अपचयन हो रहा है वो हमारा क्या है, ऑक्सीकारक। एकदम फंडा क्लियर है। आई होप कि आपको यह दोनों टर्म्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम अपने नेक्स्ट टर्म्स पर आते हैं। क्या है हमारा, संक्षारण तथा विकृत गंधिता। क्या है, संक्षारण तथा विकृत गंधिता। ये आप इधर देखिए, पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ऑक्सीकरण तथा अपचायक का ये पूरा आपको दिख रहा है। अब आप इधर आ जाइए, क्या है हमारा, संक्षारण तथा विकृत गंधिता। देखिए आप एक बार डेफिनेशन पढ़िए कि जब कोई धातु है हमारी, वो जब वातावरण में उपस्थित आर्द्रता यानी कि नमी यानी आप समझ रहे हैं कि नमी तभी आएगी जब वहां पर पानी गिरेगा, तो नमी का मतलब H2O। मैंने बहुत सरल शब्द में लिख दिया है कि आर्द्रता का मतलब नमी मतलब H2O, तथा ऑक्सीजन तत्व के साथ अभिक्रिया करके अपने ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। अब आप एक बार देखिए कि यहाँ पर जब कार्बन में हमारा ऑक्सीजन जुड़ रहा था तो कार्बन हमारा ऑक्साइड में परिवर्तित हो गया, यानी यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। उसी तरीके से जब कोई धातु हमारे वायुमंडल में उपस्थित, वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन तथा जल के साथ अपक्रिया करके अपने ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है तो यह प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। आप एक बार एग्जाम्पल के देखिए। संक्षारण का एक बहुत अच्छा उदाहरण है लोहे में जंग लगना। आप सभी ने अपने घरों में, दरवाजों में, खिड़कियों में देखा होगा कि हाँ लोहे का पल्ला, यदि आपके यहाँ पर दरवाजा लगा है लोहे का गेट आपके स्कूल में लगा होगा तो आपने उसमें देखा होगा कि हाँ जंग लगी होगी। तो उस लोहे में जंग लगना हमारा एक संक्षारण का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और जब लोहा क्या है, आयरन वायु ऑक्सीजन तथा H2O से अभिक्रिया करके Fe2O3 में तथा .X में परिवर्तित हो जाती है, तो ये हमारा ये मतलब आयरन ऑक्सीजन तथा जल से अभिक्रिया करके Fe2 और O3.X में परिवर्तित हो जाती है, और ये हमारा क्या है, जंग। आपने जंग देखा होगा, भूरा कलर का होता है, ये हमारा है जंग, और इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं रस्ट। ये हमारा बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है। आपने अपने घरों में अपने मम्मी को बिच्छू पहनते देखा होगा, चांदी का बिच्छू वो लोग पहनती हैं। उसमें कभी कभी एक बिच्छू पर हरे हरे कलर की, काले काले कलर की परत जम जाती है। यह भी हमारा
संक्षारण का बहुत अच्छा उदाहरण है। अब हम अपने नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है विकृत गंधता। विकृत गंधता बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आया हुआ है। ये ऐसे आ जाता है कि संक्षारण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। विकृत गंधता किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो देखिए आप कि वसा युक्त अथवा तेलीय खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक रखने पर उसका स्वाद गंध बदल जाता है। यदि हमने कोई तेल से बनी चीज को, खाने पीने वाली चीज को लंबे समय तक अगर हम रख देते हैं तो उसका स्वाद और गंध दोनों बदल जाते हैं। उसमें एक अजीब महक आने लगती है और खाने में वो वैसा स्वाद नहीं देता है जैसे कि पहले दे रहा था। तो फिर उनका स्वाद और गंध दोनों बदल जाती है। यह घटना विकृत गंधता कहलाती है। आपने घरों में अपने देखा होगा कि पानी तथा पनीर को खुला रखने पर विकृत गंध देने लगते हैं। अगर हम पनीर, आपने घरों में कई बार देखा होगा कि आपके घर पर पनीर आया होगा और ये हो गया कि हाँ आज इसको रख देते हैं, कल बनाया जाएगा, और जब कल आप उसको बनाने लगे तो उसमें एक अजीब महक आने लगी, सब बोलने लगे ये खराब हो गया। यही हमारा विकृत गंधता है। आपने पानी को देखा होगा कि कई बार आप पानी खुला रख देते हैं गर्मियों में और 1-2 दिन बाद देखते हैं उसमें में से अजीब गंध आने लगती है। तो ये हमारा एक विकृत गंध का बहुत अच्छा उदाहरण है। आई होप कि आपको इन दोनों टॉपिक के बारे में बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार सभी का स्क्रीनशॉट आपको करा रहा हूं, आप इधर ऑक्सीकरण तथा अपचयन का स्क्रीनशॉट कर लीजिए अब, और इधर विकृत गंधका तथा संक्षारण का स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए इन चारों टॉपिक को मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने तथा समझाने का प्रयास किया है। आई होप कि मैं अपने प्रयास में सफल रहा हूँगा। आपको ये चारों टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर ये हमारा क्लास 10 के चैप्टर 1 का आखिरी लेक्चर था। अगर आप हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि मैं इसी तरीके से आपको पूरे साल केमिस्ट्री अपने इस RR क्लासेस चैनल पर पढ़ाने वाला हूं। अगर आप ये लास्ट वीडियो देख रहे हैं तो आप पीछे की वीडियो देखिए, और मेरी एक बात आप बहुत ध्यान से सुनिए कि आप रिवीजन अभी से करते चलिए ताकि आपको एग्जाम के टाइम पर रिवीजन का तनिक भी लोड ना हो। आप अभी से स्टेप बाय स्टेप रिवीजन करते चलिए, थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते चलिए, आधा घंटा आप रिवीजन करिए और पढ़ते रहिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए आप मेरे साथ। मैं इसी तरीके से आपको फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी सभी सब्जेक्ट को पढ़ाने वाला हूं। इसी क्लासेस पर आपकी बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश सब कुछ पढ़ाई जाएगी, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद।